हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है क्लास 10th का NCERT चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। 11.1 और 11.2 ये दो इसके में एक्सरसाइज है और इस पहले एक्सरसाइज में 11.1 में 7 क्वेश्चन पढ़ना है और मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है रचनाएं पढ़ेंगे 11.1 जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आज हम लोग जो है पढ़ लेंगे, लेकिन इसके में कुछ शर्तें हैं दोस्तों। आप लोग को डिग्री आना चाहिए। अगर आपको डिग्री आती है तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको जो है पूरा डिग्री बता दिया है। ठीक है, तो चलो हम जो है देर नहीं करते हैं, सीधे चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। ठीक है, उसके बाद और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। मतलब कह रहा है सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना होगा जो 7.6 सेंटीमीटर होगा और इसे जो है दो भागों में बांटना है। ठीक है, तो चलो मैं देर नहीं करता हूँ, सीधे चैप्टर पर आता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसके में हम लोग जो है प्रकार का और स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग जो है चाप खींचेंगे। चाप आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। तो चलो अभी पहला पॉइंट है 7.6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको मैं करीब में बता दूँ कि देखिए ये जो है 0 से आपका यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 0 से 1 तक जो होता है इसके भी बीच में आपका जो है पॉइंट होता है, जो आपका 10 पॉइंट होता है। जो कभी पॉइंट की जब जरूरत पड़ता है तो हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, आपका जो है 7.6 सेंटीमीटर में एक लंबा रेखा खींचूंगा। ठीक है, तो मैं चलो अब खींचता हूँ, ध्यान से मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ और मैं इस तरह से 7.6 सेंटीमीटर खींचता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक ले लेता हूँ ऐसे इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और मुझे जो है चाहिए, एक मिनट, मुझे चाहिए 7.6 है ना। तो ये आपका हो गया। ये मैं आपका एक जो है बिंदु बना लिया जिसका दूरी जो है 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, मैंने प्रकार की मदद से 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा ले लिया। इसका नाम आप दे सकते हो A, इसका नाम आप दे सकते हो B। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि हमें जो है इसी स्केल से 13 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि 5 अनुपात, मतलब कि आपका क्वेश्चन है कि कितना बाबू, 5:8। तो 5:8 इसको जो है कई तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको सिंपल मेथड बताने की कोशिश करूँगा। ये जो है इसको क्या कीजिएगा, 5 + 8 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो हम एक 13 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं 13 सेंटीमीटर की लंबा रेखा खींचना चाहूँगा, इस तरह से खींचूंगा। यहाँ देखो मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार और ले लेता हूँ, यहाँ से एक और ले लेता हूँ रेखा। इस तरह से मैंने एक रेखा ले लिया। देखिए ये जो है ना, ये जो दूरी है न्यून कोण है। ठीक है, और न्यून कोण में आपका जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना, ये आपका AC भी रह सकता है, AC भी रह सकता है ना। मतलब ये है कि ये दूरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको बराबर 13 भागों में बांटूंगा। देखो 13 भागों में बांटता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं इस तरह से करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं इसको इस तरह बना, ध्यान दीजिएगा। मैं इसका नाम दे सकता हूँ आपको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। मैंने A13 तक दे दिया क्योंकि मुझे 13 तक जरूरत था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
कि ये रेखा बी को मैं सीधे ये 13 पॉइंट से मिला दूंगा, बी को क्या करूंगा, सीधे 13 से मिला दूंगा। तो चलो मैं मिलाता हूं इसको, ध्यान से देखोगे, मैं इसको इस तरह से मिलाने की कोशिश करता हूं। हो गया, ये आपका इस तरह से आके मिल गया। ये जो मिल गया, अब आपको बोल रहा है कि ये जो 13 है ना, इसको 2 अनुपात में बांटना आपको है, 5:8, 5:8 में बांटना है। अब यहाँ पे मेरा स्केल का काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं ये प्रकार लूँगा और मेरा जो है ना ये प्रकार जो है साइज जो होगा, ये प्रकार का जो साइज होगा ये पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा लेना है, पहले वाले थोड़ा सा बड़ा लेना। चलो ले लेता हूँ मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से मैं यहाँ पर रखूँगा, कहाँ पर रखूँगा, ये पॉइंट जो है मैं पॉइंट ये वाला 13 पे रखूँगा और 13 पे रखने के बाद थोड़ा चिकना है, ठीक है, 13 पे रखने के बाद इस तरह से मैं इसको क्या करूँगा, सॉरी थोड़ा ये हो रहा है, इस तरह से मैं मिला दूंगा। 13 पे मैंने ये इसको मैंने 13 पे रखा और इस तरह से इसको दोनों को एंगल को मिला दिया। अब ध्यान दीजिए, ये आपको चाप को घटाना बढ़ाना नहीं, एक बार मैंने फिक्स कर ले लिया, ठीक है। अब चूंकि आपको बांटना है 5:13 में, तो मैं 5 पे रखूँगा, कहाँ रखूँगा, 5 पे रखूँगा और इस तरह से क्या करूँगा, सॉरी थोड़ा चिकना है, इस वजह का थोड़ा सा, हाँ मुझे इसमें 2 आदमी की जरूरत पड़ता है, मैं अकेला कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आपको समझना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करूँगा कि मैं इसको एडजस्ट करूँगा, देखो एडजस्ट करूँ, मैं प्रकार को थोड़ा मैं छोटा करूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करूँगा और मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं और थोड़ा छोटा करूँगा, ये आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब जो जहाँ पे आपने 5 से रख के काटा था वहाँ पे आपको रखना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से रखना है और रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक इस तरह से कट ले लेना है, ठीक है। अब जो कट आया, कट जो आया, इस कट को यहाँ इस तरह से 5 पे रख के क्या करेंगे, मिला देंगे, 5 पे रख के क्या करेंगे, मिला देंगे, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे आपका हो गया। ये जो कटा, ये जो कटा ना, ये जो कटा है ये आपका, इसका नाम दे सकते हैं सी, इसका नाम क्या दे देंगे, सी दे देंगे। इस तरह से हमारा जो है पॉइंट बन गया, ठीक है। ये 2 भागों में, ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम जो है डिवाइड दिखाएंगे, इसको नापेंगे, क्या करेंगे, नापेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 7 था तो मैं यहाँ से नापता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ से नाप रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ पे हो गया 4.7, ये आपका होगा 4.7 आ गया। यहाँ से सी मतलब कि बी और सी की लंबाई 4.7 आ गया। अब मैं यहाँ पे से इसको जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ूंगा, देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, यहाँ से, और इस तरह से मैं यहाँ देखूंगा तो 1 2 है ना, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट है ना 9 आ गया, 2 पॉइंट कितना आ गया, 9 आ गया। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस बी सी कर सकते हो, बराबर यहाँ पे कर देंगे 2.9 प्लस 4.7। अब जब जोड़िए गए तो ये दोनों आएगा 9 7 16 को 6 और 4 2 6 7 7.6 है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हो गया। तो आपका मैंने पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसमें आता है रचना लिखने के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग रचना लिखते हैं, ठीक है ना। अब जो है देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व किया। ये मैंने जो काम किया है मैं यहाँ पे रचना लिख दिया हूँ, इसको आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और इस तरह से पूरा आपका क्या होगा, नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में वीडियो आया है तो इसको दोबारा फिर से को देख लें, एक बार और देख लें तो आपको आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए।
मतलब हमको एक त्रिभुज बनाना है जो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, कीजिए भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। मतलब हमको एक त्रिभुज बनाना है। पहले तो हम एक ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। बड़ा वाला जो भाग होगा 6 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे, ठीक है, और एक त्रिभुज जैसा आपका जो त्रिभुज बनेगा इस तरह का त्रिभुज बनेगा, जिसका नाम हम देंगे यहाँ पे सी दे देते हैं, ए है, बी है और क्या दे देते हैं, सी दे देते हैं। ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ आप कहीं पे भी कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो भाग लीजिएगा आप क्या लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है बनाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको 6 सेंटीमीटर लंबा एक लेना होगा, लाइन लेना होगा। तो मैं चलो यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6 सेंटीमीटर यहाँ से मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मैंने एक डॉट ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से मैं एक 6 सेंटीमीटर का क्या लूँगा, एक लाइन ले लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ले लिया स्केल की मदद से। कितना वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने एक 6 सेंटीमीटर क्या ले लिया, नाप ले लिया। अब हमें जो बोल रहा है ना कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसके में हम जो है प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रकार का इस्तेमाल करने के लिए हम पहले क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेंगे। 4 सेंटीमीटर नापेंगे, नाप लो। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 मिनट 100 बड़ा होगा। ये आपका 1 2 3 है ना, 4, तो 1000 ये आपका आ गया। ठीक है, मैंने नाप लिया। और मैं यहाँ से इस तरह से क्या करूँगा, इस तरह से मैं रखूँगा और एक चाप ले लूँगा। यहाँ से इस तरह से मैं क्या लूँगा, एक चाप ले लूँगा, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे आप दे दीजिएगा ए और यहाँ पे नाम दे दीजिएगा बी। ठीक है, अब लेने के बाद हमें जो है 5 सेंटीमीटर भी लेना है। क्या लेने बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर। मैं 5 सेंटीमीटर से इसको बढ़ा देता हूँ और चलो 5 सेंटीमीटर के करीब आता हूँ। 1 2 3 4 5, चलो 5 सेंटीमीटर नापता हूँ यहाँ से, तो 100 बड़ा होगा। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया और फिर जो है इसको क्या करूँगा, इस तरह से लिखूँगा। और इस तरह से रखने के बाद ये मैं इस तरह से मैं क्या करूँ, कट मार दिया। जो कट लगा यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, केयरफुली मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको भी मिला देंगे। ये हो गया, मिल गया। अब मैं जो मिला इसका नाम मैं दे दूंगा सी। क्या दे दूंगा, सी दे दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो है एक त्रिभुज बन गया। लेकिन आपको बोल रहा था कि 2:3, 2:3, मतलब कहने का मतलब 2:3 में बोल रहा है। 2:3 में हमको दिखाना था। याद रखना कि नीचे जो दिखेगा ना वही को बड़ा मानना। तो नीचे आपको बड़ा कौन दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है ना, तो नीचे बड़ा लेना। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप ये देखो, मैं इसको अगर मैं 3 लूँ, एक सेंटीमीटर का मैं अगर ले लूँ, मतलब फिर यहाँ ध्यान देगा न्यून कोण जो होगा ना, न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण जो है ना, आप न्यून कोण होता है 90 डिग्री कम। आप इस तरह से भी ले सकते हो, थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा और ऐसे करते हो, लेकिन ऐसे मत करना। ये आपका 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री नहीं लेना है मुझे, जो है न्यून कोण लेना। तो आप यहाँ पे इस तरह से मैं ले सकता हूँ जो 90 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, 90 डिग्री से कम है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि इन दोनों को क्या 3 भाग में लूँगा, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के हिसाब से लूँगा तो कम, थोड़ा छोटा लगेगा। तो क्यों ना मैं इसको डबल कर देता हूँ। मैं इसका 3 दूना 6, मतलब कि मैं इसका 3 हो ना, 3 का डबल मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैं 2-2 का पेयर ले लूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और इस तरह से मैं इसको क्या करूँ, लाइन दे दिया। अब इसको मैं इसको एरो दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जो है 2-2 भाग में ले लेता हूँ। कितने भाग में लेता हूँ, 2-2 भाग में ले लेता हूँ। देखो मैं दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है, शायद थोड़ा छिपता होगा। यहाँ पे 2 का मैं पेयर ले रहा हूँ। कितने का ले रहा हूँ, 2 का ले रहा हूँ, ताकि मेरा साफ दिखे। साफ दिखने के कारण हम जो है 2 ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसका नाम ले लेता हूँ। इसका नाम आप A1 लिख दीजिएगा, इसका नाम A2 ले लीजिएगा, इसका नाम A3 ले लीजिएगा। ये किरण जा रहा है, इसका नाम X दे दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि आपको बोल रहा है कि 3:2, तो नीचे आपको बड़ा दिख रहा है ना,
तो बड़ा वाला क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इससे मिला देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे बी से मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरह से इसको मिला देता हूँ। ये जो है मिल गया, ये मिल गया, बड़ा वाला से मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने भागों में बोल रहा है, 2 भागों में। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, पहले बाद में इसका काम करेंगे, पहले हमारा प्रकार का कुछ काम हो जाए, ठीक है। मैं इसको छोटा करूँगा, देखो आपकी मर्जी है कि इसको जितना छोटा करना है कर दो, ठीक है। मैं आपको कोशिश करना कि पहले वाले भाग से जो है थोड़ा सा बड़ा लेने के, पहले वाले थोड़े भाग से क्या लूँ, बड़ा लेने के लिए कोशिश करना। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा, पहले वाले भाग से थोड़ा सा बड़ा ले लेना, ठीक है। यहाँ से इस तरह से मैं क्या ली हूँ, इस तरह से मैंने इसको एक चाप ले लिया, ठीक है। कहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसके से एक चाप ले लिया, ठीक है। चूँकि बोला 2:3, तो मैं आपको 2 पर भी रखता हूँ, 2 पे मैं रखूँगा, और इस तरह से 2 पे रखने के बाद, इस तरह से 2 पे रखने के बाद भी इस तरह से यहाँ भी एक चाप ले लूँगा, ठीक है, ले लिया। अब मेरा काम है कि मैं इसको एडजस्ट करूँगा, मतलब इसको क्या करूँगा, ये दोनों बिंदु से मिलाऊंगा। तो देखो यहाँ से मिलाने की मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैंने पूरा देखो पूरा मिल रहा है, पूरा क्या हो गया, मिल गया। अगर नहीं मिलेगा तो छोटा बड़ा कर लेना, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से मैंने जो 2 से मैंने कट लगाया था यहाँ के लिए, तो यहाँ पे मैं एक कट लगाऊंगा, यहाँ पे जहाँ पे कट लगेगा यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। अब जो कट लगा, ये कट को मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा और 2 पे रख के इस तरह से क्या करूँगा, मिला दूँगा, ठीक है। 2 पे इस तरह से मैं रख के इसको मिला दिया। इसका नाम आप दे सकते हो बी डैश, क्या नाम दे दिया, बी डैश। अब एक काम और बच गया, क्योंकि आपको बोल रहा है कि समरूप बनाना है, एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 त्रिभुज तो यहाँ भी 2 त्रिभुज होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा, ठीक है। मैं इसको छोटा करो, थोड़ा सा मैं छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ले लो, आपकी मर्जी है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी थोड़ा बड़ा भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी, फ्री हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ, जान के थोड़ा सा साफ हो जाए। तो यहाँ से मैं इस तरह से क्या करूँगा, इसको मिला दूँगा। जिस तरह से मैंने यहाँ से रख के इसको मिलाया था, इस तरह से मैंने यहाँ भी बी पे रख के मिला दिया। अब इसी तरह से मैं इस पे रखूँगा, बी डैश पे रखूँगा, और इस तरह से मैं एक और चाप लगा दूँगा, कट लगा दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, फिर से एडजस्ट करूँगा इसके लिए, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे, है ना। यहाँ से ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्ट हुआ। यहाँ देखना, यहाँ पे रखें, ये क्या होगा, कट होगा, ठीक है। मैंने कहाँ पर रखा, यहाँ पे रखा, और यहाँ पर रखने के बाद क्या किया, मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद करेंगे क्या कि इसको, ये बी डैश था ना, इसको इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से केयरफुली मिलाएंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से जो मैंने मिलाया है ना, आप इसका नाम दे दीजिएगा सी डैश, क्या दे दीजिएगा, सी डैश। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये जो है ना, ये इसके एकदम समरूप होना चाहिए। अगर आपका मतलब कि इस तरह से ला रहे हैं, आपका आ रहा है इस तरह से आ रहा है, तो समझ लेना कि गलती हो रहा है। या आपका इस तरह से आप खींच रहे हो, एक खींच आ रहा है इस तरह से, तो समझ लेना कि गलती हो रहा है। देखो मैं इन दोनों की डिसीजन देखो, ये जैसा दिख रहा है वैसे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो याद रखना हमेशा ये दोनों एक जैसा दिखेगा, ये दोनों एक जैसा दिखेगा, और ये दोनों भी एक जैसा दिखेगा। तब आप जो है समझ लेना कि आपका मैथ सही बन रहा है, वरना आपका मैथ क्या हो रहा है, गलती हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिया, ठीक है। तो इसका भी संरचना आता है, जैसे मैंने काम किया दोस्तों, इसी तरह से आप भी इसके में काम कर लीजिएगा। इसका संरचना आप जो है जैसे मैं बोलूँगा, मैंने सर्वप्रथम ए बी क्या किया, ए बी एक मैंने रेखा खींचा जो 6 सेंटीमीटर था। फिर मैंने क्या किया, ए से मतलब कि बी से मैंने 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, है ना। मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा। फिर ए से मैंने कितना 4 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का चाप मैंने लिया, है ना। और फिर ए को बी से मिला, है ना। सी जो दोनों से किरण खींचा था, दोनों से मैंने क्या किया, किरण खींचा, और दोनों को खींचने के बाद जहाँ पे वो कट बिंदु हुआ वहाँ पे क्या उसका नाम सी दिया। और फिर मैं इस तरह से करके सी को ए से मिलाया, और सी को फिर मैंने बी से मिलाया, है ना। इस तरह से मैं क्या करूँगा, है ना, मैं आपका इसका रचना लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो।
मतलब क्या है, एक फिर से मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा। रफ फिगर देख लो, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो है 7 सेंटीमीटर है और एक है बाबू 5 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस तरह से क्या करूँगा, एक फिगर बनाऊंगा और इसका नाम दे सकते हो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ठीक है, इस तरह से मैं एक फिगर बनाऊंगा जो 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो चलो मैं फिर से स्केल ले लेता हूँ और 7 सेंटीमीटर की एक लंबा रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, पहले 7 सेंटीमीटर का मैं एक लंबा रेखा खींच देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से खींच दिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का मैंने एक लंबा रेखा ले लिया, जिसका नाम आप दे सकते हो इस तरह से, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या करेंगे कि पहले हमको बोल रहा है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मैं इसका क्या करूँगा, लूँगा, चाप लूँगा इससे। ठीक है, इस तरह से मैं 6 सेंटीमीटर लूँगा, एक तो 5 सेंटीमीटर लूँगा। तो 5 सेंटीमीटर पहले नाप लेता हूँ, पहले कितना लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5, चलो थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मैं एक ठो ले लेता हूँ चाप, तो सही होगा, है ना। तो मैं यहाँ से एक तो जो है 5 सेंटीमीटर मैं एक चाप ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 5 सेंटीमीटर का लिया, एक चाप ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से लेने के बाद मेरा जो है बी पे मैंने ले लिया, अब सी पे मैं कितना ले रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर। तो चलो 6 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो छोटा होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने प्रकार से नाप लिया 6 सेंटीमीटर और इस तरह से लेने के बाद मैं यहाँ रखूँगा और इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक चाप ले लूँगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। लेने के बाद क्या करूँगा कि इसको मैं मिला दूँगा, इसको क्या करूँगा, मिलाऊँगा यहाँ से, इसको इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे, ये आपका मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मिल गया। अब इसका नाम आप जो है इसको चाहो तो थोड़ा सा लंबा कर दो, क्योंकि इसका जो है बाबू 5:7 है। कितना है, 7:5 है, जो आपका कह रहा है कि 7:5 है। नीचे छोटा है, ऊपर क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ये बड़ा जाएगा। तो इसको मैं अपनी मर्जी से थोड़ा सा मैं इसको लंबा रेखा ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा लंबा रेखा ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हो, क्या दे दोगे, सी दे दो। ठीक है, अब अपने मैंने बोला था एक न्यून कोण लेना है जो 90 डिग्री से कम हो, अपनी मर्जी से एक न्यून कोण ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 7 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में बांटूंगा, 7 भागों में बांटूंगा। मैं 1-1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ये 7 पहले से है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर डबल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ले लेता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा लेवल ले लिया और मैं इसको दिखाते हुए 1 2 है ना, 3 4 5 6 7, हमको तो यही की जरूरत है। ठीक है ना, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे कि चूंकि आपको बोल रहा है कि नीचे 5 है, तो 5 से क्या करेंगे हम, जो है नीचे जो रहेगा ना, नीचे जो भी रहेगा वो डायरेक्ट जाके इससे मिलेगा। याद रखना, नीचे जो भी रहेगा, नीचे जो भी दिखेगा वो सीधे पहले वाले से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बी को क्या करेंगे, सीधे इसको इससे मिला देंगे। सीधे से क्या करेंगे, मैंने इसको मिला दिया, ये तो मेरा काम हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको प्रकार का काम करेंगे। प्रकार को करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको जब, चूंकि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा प्रकार को थोड़ा बड़ा लेंगे और लेने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगा और इस तरह से रखने के बाद मैं इस तरह से क्या करूँगा, मिला दूँगा। याद रखना, ये थोड़ा सा बड़ा लेना, किससे, 1 सेंटीमीटर से बड़ा लेना। अब 7 पे मैं रखूँगा, इसको कहाँ पर रखूँगा, 7 पे रखूँगा और 7 पे भी रखने के बाद थोड़ा चिकना है, इस वजह से थोड़ा स्लिप कर जाता है, तो यहाँ से मैं रखूँगा, इस तरह से मैं क्या करूँगा, इस तरह से चाप ले लूँगा। ठीक है, चाप ले लूँगा, क्या करेंगे, इसको हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद मैं इसको क्या करूँ, एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्ट हुआ ना, ये जो 7 से आप रख के काटते हैं, यहाँ पे रख के इसको तो इस तरह से इसको भी
एक कट लगा दीजिएगा। ठीक है, जो कट लगाएगा इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं पहले इसको इस लाइन को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ पे इसको बी को थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं इस लाइन को क्या करूँ, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग 7 के अकॉर्डिंग इस रेखा को मिलाते हुए मैं इस तरह से एक चाप ले लूँगा। इसे क्या लूँगा, एक लाइन ले लूँगा और लाइन को इस तरह से मिला दूँगा। मिला दिया। देखो ये दोनों एकदम सेम सामने आया ना, एकदम बिल्कुल सामने आया। अगर नहीं आता तो मेरा मैथ गलत होता। ठीक है, तो अभी चलो मैं इसको बनाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस तरह से एक छोटा सा चाप ले लेता हूँ, इसको इस तरह से मिलाने की कोशिश करता हूँ। इसको मिला देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिला दिया। यही चाप लेकर ये जो आया इसके पर लेके इसको क्या करेंगे, सॉरी घर स्लिप करता है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थोड़ा आप ये कीजिएगा, ये इस तरह से क्या हो गया, घूम गया। ठीक है, चूँकि ये चाप है तो यहाँ पे मैं इस तरह चाप लूँगा, इस तरह से क्या करूँगा, इस तरह से मिला दूँगा। ठीक है, और जो ये कट बिंदु था, ये जो कट बिंदु था इसका नाम बी डैश दे देते हैं। ठीक है, बी डैश को मैं क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि देखिए ये रेखा और ये पॉइंट जो कटिंग बिंदु है ना, कटिंग बिंदु से इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे एकदम बिल्कुल। इसको इस तरह से आप जो है ये इस तरह से एकदम सीधा जाएगा। देखो ये जो है इसके सामने हो गया, इसका नाम दे देंगे सी डैश। ठीक है, और ये नाम हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसका नाम क्या दे देगा, सी डैश। तो आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका बन गया। ये आपका कितना लिए थे, ये आपका लिए थे 5 सेंटीमीटर और ये आपका लिए थे 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग जो है इसका रचना लिखेंगे। तो रचना जो है अब जो है मैं पहले बता चुका हूँ, रचना कैसे लिखाएगा। सबसे पहले लिखेगा कि हमने ए बी एक रेखा लिया जो 6-7 सेंटीमीटर था, मैंने बी से एक चाप लिया जो आपका 5 सेंटीमीटर था, फिर मैंने ए से एक चाप लिया जो 6 सेंटीमीटर था। दोनों जो है सी बिंदु पर मैंने काटा, जिस बिंदु को काट दिया सी दिया। फिर मैंने ए को केंद्र मान के एक न्यून कोण खींचा जो एक से रेखा तक गया। क्या हो, एक से रेखा मैंने लिया, क्या लिया, एक से रेखा लिया और उसको मैंने बराबर 7 भागों में क्या किया, काट दिया। फिर मैंने क्या किया, ए को 5 से मिलाया। फिर मैंने क्या किया, ए को है ना बढ़ाए, मतलब बी से बढ़ाए गए रेखा से मैंने क्या किया, A7 को मिला दिया। और मिलाने के बाद सी से भी इस तरह से मैंने एक जो है क्या लिया, चाप ले लेता। इस तरह से त्रिभुज क्या हो गया, आपका जो है बन गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने क्या किया, सोल्व कर दिया बहुत अच्छे से, आराम से। तो इसका रचना भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।